welcome back to my YouTube channel. My name is Poonam Singh and I am a lifestyle content creator. So guys, I'm back with yet another video in which I'm gonna quote my wedding outfits. Yes, इसे last year से subscribe कर रहा है उसको पता ही होगा, मैंने अपनी engagement की outfit का भी quotation सब कुछ जो भी मेरे पूरे look का था वो मैंने बताया था. So today I'm gonna do all of my wedding looks. आपकी शादी होने वाली है, आप bride to be हो, अगर आपकी 2026 में आपकी wedding होने वाली है तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी. सो आप कहीं भी कोई भी स्किप मत करना कोई पार्ट, क्योंकि आपको यू नेवर नो आपको कौन सा पॉइंट समझ में आया. एंड इस वीडियो में मैं थोड़ा याद करने वाली हूँ, सो थोड़ी लेंथी होने वाली है. सो लेट्स क्विक स्टार्ट विद इट. बैचलरेट आउटफिट से स्टार्ट करूँगी जिसमें मैंने ब्लैक कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी. एंड ये ड्रेस मुझे बिल्कुल मतलब काफ़ी हटके यूनिक लग रही थी. एंड सभी इस लुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अपनी वेडिंग में मतलब ऐसा कोई भी आउटफिट्स ऐसे नहीं रखने थे जो कि मैं उसे बाद में ना पहन पाऊँ, या कुछ जैसे कुछ आउटफिट होते हैं कि वो बस फिर साल साल वो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं एंड उनका कोई यूज़ नहीं होता. तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था. मैं चाहती थी कि जो भी मैं आउटफिट लूँ, चाहे वो कॉस्टली हो या अफोर्डेबल हो या एवरेज हो, वो बिल्कुल मतलब मेरे को मेरी पॉकेट को भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए एंड आगे मैं उसको कैरी ऑन मतलब उसको मैं अच्छे से पहन सकूँ. तो मोस्ट ऑफ आउटफिट्स जो भी मेरे नॉर्मल आउटफिट्स मैंने मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग थी तो मैंने उसमें से जो हमारे घर पे फंक्शन होने वाले थे वो काफ़ी इंटीमेट होने वाले थे. तो उसकी वजह से मैंने आउटफिट्स बिल्कुल ही लाइट वेट रखे थे, जो कि मुझे ऐसा कुछ इतना ज़्यादा था नहीं. उसमें बस क्लोज फ्रेंड्स थे और मेरे नेबर्स वगैरह थे. तो जिसने भी ब्लॉग्स देखे होंगे उसको पता होगा कि क्या क्या कैसे कैसे फंक्शंस हुए थे. सो सबसे पहले जो हमने बैचलरेट का फंक्शन किया था वो हमारे घर पे था. एंड उस टाइम लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड हमारा मतलब ऑलमोस्ट प्लान कैंसिल ही होने वाला था. मतलब कि ज़्यादा ठंड थी एंड थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार कैसे रहेंगे, कैसे कहाँ करें कहाँ ना करें, बाहर जाने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ करें क्या ना करें. तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे नीमो, प्रिया और दी, इन लोगों ने मतलब बैचलरेट प्लान करी एंड लोगों ने मतलब स्कूल फ्रेंड्स को भी बुलाया मेरे. एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हमने एक थीम भी रखा था जिसमें मैंने ब्लैक पहना था एंड सबको पिंक पहनना था. तो वो आपने देखा होगा, हमने काफ़ी सारी रील्स बनाई थी. उस दिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था. एंड उस दिन जो मेरी ड्रेस थी उसमें मैंने बैचलरेट में मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो मोतियों के जो उस पर ऐसे ऐसे लटक के रहते ना वो मोतियों के थे. एंड जब मैं उसमें घूम रही थी तो वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था. एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी, किया तो हमने अपने मेरे टॉप फ्लोर पे ही था बट उसमें मतलब ठंड नहीं लग रही थी. लेकिन हमने फिर भी मैंने फ्रीज लैगिंग पहनी हुई थी एंड नीचे मैंने हील्स पहनी हुई थी जो कि गिफ्टेड थी. जो जिसने मेरा ब्लॉग देखा होगा, अगर मैंने ब्लॉग शायद आई थिंक किया था गिफ्ट्स का ब्लॉग जो मुझे बर्थडे में नीमो ने दी थी. एंड वो हील्स उसके साथ परफेक्टली जा रही थी तो मैंने वो पहना हुआ था. एंड वो ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली अच्छी लग रही थी. मतलब जो उस पर काम हुआ था बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. एंड वो मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, ना कोई मतलब ऐसी कोई वेबसाइट हाई फाई या जो भी है मैंने ऐसे किसी से कुछ नहीं लिया था. मैंने नॉर्मली सारे कपड़े मंगाए थे क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छी साइट्स पे जाओगे उस पर उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा. एंड उसका कोई बनता नहीं है. कुछ आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट लेकिन मेरे को तो वो अच्छा लग रहा था. अगर मुझे अच्छी नहीं मिलती मे बी आई विल चूज़ अनदर वेबसाइट. बट मुझे वो उस पर एक अच्छी ड्रेस मिल गई, बल्कि मुझे काफ़ी अच्छी उस टाइम ड्रेसेस मिली थी जो कि मैंने काफ़ी ऐड टू कार्ट करी थी. बट मैंने वो वाली मंगाई. उसमें एक और डिफरेंट कलर था बट मुझे ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लग रहा था. उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फिर थीम डिसाइड किया था लोगों का. क्या था कि सब पिंक पहनेंगे एंड मैं ब्लैक पहनूंगी. एंड तो वो ये ड्रेस मैंने एक्सेस साइज में एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में मंगाई थी. एंड जिसका प्राइस जब मैंने लिया था तब वो 1471 रुपीज़ का था. 100 रुपये सस्ती हो गई है वो ड्रेस, 1379 की हो गई है. उसमें हील गिफ्टेड थी और तो उसमें मैंने ऐसा कुछ सच कुछ ऐड ही नहीं किया था. मेकअप मैंने खुद ही घर पे किया था. और या मैंने अभी मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने नेक वगैरह में क्या पहना था क्या नहीं पहना था. और ना मेरे पास कोई फोन है जिसमें मैं बता सकूँ कुछ नहीं. अगर मैंने पहना होगा तो जीवा वगैरह का ही पहना होगा क्योंकि मेरे पास अपार्ट फ्रॉम जीवा और कोई ज्वेलरी ऐसी है नहीं जो अच्छी हो. वो जीवा मोस्टली सारी जीवा की ज्वेलरी है मेरे पास. सो नेक्स्ट हमारे घर में जो भी फंक्शन हुआ था, जो शादी के वेडिंग के फंक्शन स्टार्ट हुए थे, सबसे पहला था सुंदरकांड का पार्ट. एंड इसमें जो मैंने वो सूट पहना था वो मुझे सूट इतना ज़्यादा प्यारा लगता है. मतलब इन दोनों का मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन था वो इतना ज़्यादा सुंदर था. एंड उसकी जो फिटिंग आ रही थी मतलब, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था. और इसकी मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था वो, और वो कलर इतना ज़्यादा खिल रहा था. जबकि उस टाइम पे शायद मैंने लाइट मेकअप ही रखा था और उसमें उसका नेक छोटा था तो मैंने ज्वेलरी वगैरह भी नहीं कोई पहनी हुई थी. एंड वो घर पे था तो फ्लैट्स मतलब कुछ भी पैरों में भी कुछ नहीं पहना था. सबके सब जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो देख रहे थे. सूट बहुत
ज़्यादा सुंदर था। एंड वो सूट था 1934 रुपीज़ का। आई थिंक वो जस्टिफाई कर रहा था प्राइस को, और मतलब उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सुंदर था, उसके जो नेक पे जो डिज़ाइन आ रही थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एंड वो मतलब होम जो घर में फंक्शंस होते हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छे थे। तो सो या फिर उसके बाद जो हल्दी में, जो घर पे मतलब हल्दी होती है जिसमें मतलब प्रॉपर हल्दी होती है, उसमें तेल वगैरह हमारे यहाँ जो चढ़ाते हैं, तेल मेरे कई दिन चढ़ा था, पता नहीं कितने दिन का था, 7 दिन का था आई गेस। तो उसमें डेली मेरा तेल चढ़ता था। तो उसमें हर किसी में तो मैंने मतलब आउटफिट्स तो मैं क्या ही पहनती हूँ, उसमें पुराने कपड़े पहनने होते हैं, बट जो हमारा मेन जो हल्दी का फंक्शन जिस दिन पूजा वगैरह हुई थी, तो उस दिन मैंने वो सूट पहना था हल्दी वाला। उसमें मैंने येलो कलर का सूट पहना था एंड वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, वो एकदम शाइनी वगैरह। मैंने जब हमने मतलब ऐसा कोई सेटअप तो किया नहीं था, हमने घर में किया था। तो जब हमने सारी फोटोज़ वगैरह छत पे खींची थी एंड उसमें इतना शाइनी था, इतना सुंदर, सनलाइट में वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब वो आउटफिट मेरे फेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा उससे ग्लो आ रहा था उसे पहन के, बहुत ज़्यादा सुंदर वो सूट लग रहा था। उसका कलर और डिज़ाइंस वगैरह एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। एंड उसमें भी फुटवर्क घर में था, तो मैंने उसमें कुछ पहना, नेक अगेन छोटा था, तो आई डोंट थिंक मैंने गले में भी कुछ पहना था एज सच। और वो मुझे पड़ा था ओनली जस्ट 1529 रुपीज़ का, 1529 रुपीज़ का। एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो फ्लिपकार्ट। एंड जो भी मैंने ऑनलाइन जो चीज़ें मंगाई हैं, मैं उनके सबके लिंक्स इसमें डाल दूँगी, जो कि अगर अभी भी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, वो शायद ना मिले, लेकिन मैं सबके लिंक्स डाल दूँगी। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे घर में मेहंदी हुई थी, तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी शॉपिंग चांदनी चौक से भी की थी, मतलब मोस्टली चांदनी चौक से ही की थी, जो हमारे मेन शादी के इवेंट्स होने वाले थे उसके लिए। बट वहाँ पे मैंने जो मेहंदी का हमने सोचा था कि हम घर पे करेंगे, और मेहंदी का जो मैंने आउटफिट सोचा था वो मैंने गरारा लिया है और वो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। एंड वो मैंने चांदनी चौक से लिया था, दैट कॉस्टेड में अराउंड 5000 रुपीज़। एंड जो कि मुझे लग रहा था मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लिया, बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड मैंने उसे किसी और अच्छे फंक्शन के लिए अभी सेव कर रखा है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे घर पे ऐसा हुआ था कि कुछ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे वीकडेज में थे एंड सारे मेरी फ्रेंड्स जॉब्स वगैरह करती हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था आना। तो हमने जो घर में फंक्शन किया था वो वीकडेज में था, फिर कोई नहीं आ पाया एंड 1-2 ही जो मेरे क्लोज वंस थे वो लोग आए थे। एंड तो मेहंदी में मैंने फिर क्या कहते हैं, तो एक आउटफिट मैंने साइड से ऐसे मंगा रखा था पहले से ही, आई डोंट नो क्यों या क्या जो होता है, किसी रीज़न से ही होता है। तो मैंने वो आउटफिट ऐसे मंगा रखा था, और वो देखा होगा आपने, वो कुछ रस्टी ऑरेंज कलर बोलते हैं उसको, तो वो उस कलर में था एंड वो बैकलेस था, उसके पीछे स्ट्रैप्स वगैरह थी एंड उसका प्लाजो वो शरारा मतलब लाइट था। हाँ, वो मैंने सुबह मॉर्निंग में पहनने के लिए रखा था कि गेस्ट वगैरह आएंगे तो मैं ऐसे अच्छे से पहन के रखती हूँ, फिर उसके बाद जब वो होगा रात को, मतलब जो मेहंदी होगी उस टाइम पर मैं चेंज कर लूँगी। मैंने ऐसे सोचा था, और तब मैंने सोचा था कि मैं वो गरारा पहनूंगी, बट मैं वो गरारा नहीं पहन ही नहीं पाई, क्योंकि फिर मुझे बाद में समझ में आया कि पहले तो मैंने ये सोचा था ऑब्वियसली कि हाँ जब हम मेहंदी लगाएंगे तो मुझे ऑब्वियसली उसको ऊपर पहनना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने वो लिया था तब वो मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा था एंड वहाँ पे ऐसा कुछ ट्रायल का था नहीं, और जब मैंने घर पे पहना तो वो मुझे बहुत हैवी लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है, तो इससे बेटर है कि जो मैंने सुबह का आउटफिट है वही मैं पूरे दिन पहन के रखती हूँ। तो मैंने उसी आउटफिट में फिर मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि और कोई लोग आए भी नहीं थे। मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो भी जब उसकी ऑफिस से छुट्टी हो गई थी, वो मेरे घर के पास रहती थी, तो फिर वो एंड में नाइट में आई थी। तो फिर मैंने मेहंदी उसी आउटफिट में लगवाई थी एंड उसमें भी मैंने नॉर्मल बन बनाया था, ताकि मेरे को ये हेयर परेशान ना करे, और मैंने नॉर्मल बन बनाया हुआ था। और हाँ, उस लुक में भी ऐसा सच कोई ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया हुआ था एंड वो सूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस पर जो काम हो रखा है, मतलब उसका दुपट्टा प्राइस, जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो दुपट्टा सही नहीं था, मतलब उसका फैब्रिक थोड़ा मतलब नेट का दुपट्टा था, लेकिन वो दुपट्टा अच्छी क्वालिटी का नहीं था। मतलब उसका इतना सुंदर उसका सूट वगैरह था, ऊपर कुर्ती और नीचे प्लाजो, बहुत अच्छा फैब्रिक था। उस पर जो वर्क हो रखा था छोटा छोटा सा बारीक सा, वो भी बहुत प्यारा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो ड्रेस। दुपट्टे को अगर साइड रखे तो ओवरऑल वो आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड इसका प्राइस था 2429 रुपीज़ का। एंड अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कि बहुत ज़्यादा बेसिक आउटफिट्स पहने या ऐसा कुछ, तो एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इसी पे हर फंक्शन पे कुछ 10-10 हज़ार के आउटफिट लेती, जो कि कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी वेडिंग के टाइम पे ये नोटिस किया कि जब हम किसी भी चीज़ में ब्राइडल ऐड कर देते हैं ना, जब लोगों को ये पता चल जाता है कि इसकी शादी है, तो वो उस जो भी अगर उसका नॉर्मल प्राइस होगा वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी अपनी वेडिंग के टाइम पे।
है। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ लेना है, क्योंकि मैंने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग मैंने अपना मतलब बजट में ही रखा, ताकि कोई भी ज़्यादा मुझे बाद में रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ का कि यार मैंने ये वाली आउटफिट फालतू में ले लिया और इसका कोई सेंस नहीं था। और क्योंकि मैंने सारे फंक्शन घर में करे थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट फंक्शंस हुए थे, जिसमें बहुत ही गिने चुने लोग आए थे, एंड तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। एंड आउटफिट उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। आई डोंट नो आपको कैसे लगे हों कैसे नहीं लगे हों, बट मुझे तो सब आउटफिट्स अपने अच्छे लगे थे स्मॉल फंक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड वो सब इन फंक्शन जो हमारा हल्दी का फंक्शन हुआ था, जो हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग में था हल्दी का फंक्शन, उसमें मैंने मंगाया था आचो की, जो भी मैंने आउटफिट जो पहनी हुई थी वो आचो की थी। एंड चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ ये वाली मैंने जो मेरी आचो की ड्रेस थी, मैंने मतलब जिसने भी मेरे ब्लॉग्स देखे हैं उसको पता होगा, मैंने अपनी वेडिंग से 6 महीने पहले ही ऑलमोस्ट शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 6 से भी ज़्यादा महीने हो गए, क्योंकि मैं सब वेबसाइट वगैरह पे सर्च कर रही थी कि मुझे थोड़ा डिफरेंट भी चाहिए था, और अपना जो भी मेरा वेडिंग के हर लुक से उसको मुझे थोड़ा डिफरेंट सोचना था कि हाँ मुझे इसमें हर चीज़ में थोड़ा डिफरेंट दिखना है। और तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ना मतलब हर चीज़ सर्च करना चालू कर दिया था। और पहले मैंने वेबसाइट से पहले मैंने अपने लोकल मार्केट्स एंड जो भी मेरे चांदनी चौक वगैरह आपने व्लॉग्स देखे होंगे सबने, कि मैंने हर जगह सर्च किया था कि अगर मैं साड़ी पहनूँ या क्या पहनूँ, हर चीज़ मैं सर्च करी थी। तो मुझे ना साड़ीज़ में इतना कुछ समझ में आ रहा था, ना ही मुझे किसी कोई और चीज़ में समझ में आ रहा था। तो रैंडमली मैं आंचों पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, एंड मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एंड वो यही वाली थी। उसमें मुझे 2-3 ड्रेसेस बहुत अच्छी लग रही थी हल्दी अप्रोप्रिएट, बट मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट था, और थोड़ा जो उसका कॉम्बिनेशन वगैरह आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। जो उसका मैंने इमेजिन किया था, जो मैंने हल्दी में किया, इतना अच्छा भी मैंने नहीं सोचा था, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आया। बट द प्रॉब्लम इज़ द ब्रांड आचो, इसकी एक प्रॉब्लम थी। एंड आई वुड नेवर रिकमेंड एनी वन टू आचो। अगर आप स्टोर से जाके ले रहे हो तो बेस्ट है, आप ले सकते हो आचो से। महीने पहले उसको मैंने ऑर्डर किया होगा, एंड मैंने मतलब जो मुझे साइज़ उसमें एस चाहिए था, बट उसमें एस साइज़ नहीं था, सारे साइजेस अवेलेबल थे। और उससे पहले वो आउट ऑफ स्टॉक था। सबसे बड़ी बात कि पहले वो आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि मैंने चांदनी चौक में भी जाके देख लिया था, वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं अपनी हल्दी में पहनूंगी या, बिकॉज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो अच्छा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था, जिसका कोई सेंस नहीं बनता लेने का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाला देखती हूँ, एंड मुझे इसका प्राइस अफोर्डेबल लग रहा था एज अ हल्दी का इवेंट के लिए, और एज अ ब्राइड मुझे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा था प्राइस। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं इस पर देखती हूँ। तो मैंने वो मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत यूनिक थी, जो मॉमेट टाइप का जो पैटर्न चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी था, एंड डिफरेंट भी था, और उसका जो नेक वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं मैं तो यही वाला लूँगी। तो मैंने उसको ऑर्डर किया, तो मेरे अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो रखा था। तो फिर मैं लेकिन डेली देखती थी कि अब आया वो स्टॉक में, अब आया वो स्टॉक में। तो फिर एक दिन बहुत टाइम बाद वो स्टॉक में आया, बट एस साइज में जो साइज में मुझे चाहिए था वो था ही नहीं साइज। तो एक बार को मैंने मन बना लिया था कि यार और उसका ना प्राइस कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो रही थी वो सेम आउटफिट, एंड बहुत ज़्यादा कभी कभी कम भी हो रही थी। तो मुझे लग रहा था फिर एक दिन जब वो कम हुआ उसका प्राइस, तो मैंने सोचा यार मैं ले लेती हूँ, एक्सेस ले लेती हूँ, देखते हैं आ तो जाएगा। क्योंकि उस टाइम मेरा साइज़ तो मेरा एक्सेस ही था, बट मैं फ्यूचर के लिए सोच रही थी कि ब्रांड का ऐसे ही होता है कि उसमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं देते हैं वो लोग, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एस में मंगा लेती हूँ, मेरे आगे काम आएगा। मैंने थोड़ा अगर लूज़ होगा तो मैं उसको टाइट वगैरह कर दूँगी। तो मैंने चाहिए साइज़ तो मेरा एक्सेस ही था, तो फिर मैंने उसे एक्सेस में मंगा लिया कि ठीक है चलो यार क्या पता मुझे ऐसे ही आना हो। तो एक्सेस मैंने मंगा लिया, मतलब एक्सेस मैंने ऑर्डर कर दिया। तो उसको बहुत 1-2 दिन हो गए, तो 2 दिन बाद ही मैंने देखा कि वो साइज़, और ये मतलब काफ़ी टाइम के स्पैन में हुई हैं ये चीज़ें। अभी तो मैं आपको लाइन टू लाइन बता रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी टाइम के स्पैन में हुआ है। तो फिर जब वो एस में आ गया तो मैंने सोचा और यार ये तो एस में आ गया। तो फिर लेकिन वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ था, मतलब आउट ऑफ डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उसको करूँ। तो मैंने उसकी कस्टमर केयर पर जाके बात करी, और एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर केयर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा था उस टाइम पे क्या आई डोंट नो। वो जब मैंने फ़ोन किया तब मेरे से बिल्कुल सही था। मैंने उनसे पूछा कि मेरे को है ना ऐसे में गलती से, मैंने उनको बोला कि मेरे से ना गलती से ऐसे एक्सेस साइज़ हो गया, लेकिन मुझे साइज़ एस में चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ हो जाएगा, एंड आई वाज लाइक ठीक है यार। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा प्लीज़ आप एस साइज़ में मुझे भेजना, और मैंने जो भी डिटेल्स थी उन्होंने मेल वगैरह भी करने को बोला था, तो मैंने मेल भी कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया था, एंड मेरा साइज़ एस में ही आने वाला था। बट द प्रॉब्लम इज़ मैंने उसके कम से कम 1 वीक बाद देखा होगा, क्योंकि मैं देखती रहती थी कि वो आ रहा है, प्रोसेसिंग से उसकी आगे स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी।
फिर प्रॉब्लम चालू होती है कि मैंने आँचों का मतलब आँचों को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी एंड आई गेस ये जयपुर का है, आई डोंट नो कहाँ का है एंड इसका स्टोर गुड़गांव में है शायद से। तो पहले तो मेरे माइंड में आ रहा था कि मुझे स्टोर में जाना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा था कि स्टोर में शायद ये आउटफिट नहीं मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा मोस्टली सूट्स वगैरह ही होते हैं, क्योंकि हम एक बार मैंने आँचों का स्टोर एक बार मतलब ऐसे देखा हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि उस पर अभी भी ये चीज़ आई होगी या नहीं। तो फिर मैंने रील्स देख रही थी एंड उस पर लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी और मेरा दिमाग हो गया था ख़राब, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था प्रीपेड। और ये सारी दिक्कत हो गई कि मैंने उसमें जो देखा कि सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे 6 महीने हो गए हैं और मुझे प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है, मुझे इतने महीने हो गए हैं मेरे को अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया है, ये फ्रॉड है, ये साइट फ्रॉड है, ये सब ऐसा। और मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार इतनी बड़ी वेबसाइट है जो कि इतने अच्छे अच्छे लोगों को मतलब एड्स कराते हैं, ऑब्वियसली अच्छा होगा इनका सब कुछ, और मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने इस आउटफिट में इतने पैसे लगा दिए एंड ये तो स्कैम हो रहा है। और मैं भी सोच रही थी इतने दिन से कि प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। फिर मेरे को काफ़ी टाइम तक हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड से भी सबसे शेयर किया ऐसे, और मेरे को लिटरली उस टाइम तो ट्रॉमा ही होने वाला था कि मैंने कोई पहली आउटफिट मंगाई है एंड ये क्या हो गया उसके साथ में। और फिर मैंने उसको सोचा कि चलो ठीक है कुछ तो करते हैं। फिर मैंने उसको मैसेज करना चालू किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था एंड वो आउटफिट मेरे पास नहीं आई थी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कमेंट्स को देख के ही बोल रही थी, बट उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यूज़ में सारे ही रिव्यूज़ ऐसे आ रहे थे एंड आयरनी ऑफ द आँचो टीम कि वो सारे कमेंट्स बैठ के डिलीट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कल जो कमेंट देखा था वो अब था ही नहीं, वो कमेंट अभी था ही नहीं, तो इसका मतलब दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैम कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला मतलब ईमेल्स करे कि ऐसा है कि मेरी वेडिंग नेक्स्ट मंथ है एंड मैंने ये वेडिंग के फंक्शन के लिए मैंने ये मंगाया, जबकि मेरी वेडिंग में टाइम था। एंड मैंने उनको बोला कि वेडिंग और ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका था, मेरे ख्याल से उसमें 21 डेज़ के अंदर होता है आने का, लेकिन 21 डेज़ से ऊपर हो गया था और प्रोडक्ट का कोई नामो निशान नहीं था, वो प्रोसेसिंग से आगे ही नहीं बढ़ा था। मतलब एक फर्स्ट स्टेप पे ही अटका हुआ था, उसमें 4-5 स्टेप है और वो फर्स्ट स्टेप पे ही अटका हुआ था और 1 महीना हो चुका था। आई लॉस्ट इट। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा उसको कि बोलती हूँ, फिर मैंने ऐसे करके बोला कि भाई मेरा ना नेक्स्ट मंथ वेडिंग है और मैंने वेडिंग के लिए मंगाया और अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं आया है। अब मैं क्या करूँ कि क्योंकि मेरे पास तो और कोई आउटफिट नहीं है, तो मैंने सब ऐसा करके मेल वगैरह में सब कुछ लिख के उनको भेजा एंड उनका आया कि हाँ ठीक है हम प्रोसेस करेंगे इसको और ये वो। तो भी उनका मतलब ऐसे आ रहा था मेल वगैरह, तो भी उसके बाद भी उसकी कोई वो चीज़ नहीं बढ़ रही थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उसको मैसेज किया कि देखो मैंने तुम्हारे कमेंट्स वगैरह चेक करे हैं कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं आपको कि फ्रॉड है वगैरह है। अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं आया ना तो मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और अगर मैंने वीडियोस में कुछ डाल दिया आपके लिए वो आपका ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लोग फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे करके कोई डालेगा और फिर लोग कमेंट मतलब वो लोग भी आएंगे फिर उस वीडियो में कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो फिर लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी टूट जाएगा, कोई लेगा नहीं उससे। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने ऐसे करके उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया एंड उनका रिप्लाई आया मेरे पास। तो उन्होंने बोला वी आर सॉरी एंड वी आर प्रोसेसिंग योर ऑर्डर। तो फिर भी मैंने वेट किया एंड मेरा पार्सल फिर उसके 3-4 दिन में आ गया। मतलब जो प्रोसेसिंग से ही नहीं हो पा रहा था आगे, वो एक मतलब उसमें ऐसा लगता है, उसमें लिखा होता है कि वो बन रहा है प्रोडक्ट, कि मतलब वो आपके साइज़ के हिसाब से बनता है, उसमें पहले से इनके पास रेडी नहीं होते हैं आउटफिट्स, वो ऑर्डर आने के बाद रेडी होता है। तो मतलब बनता है ज़ीरो से, स्क्रैच से बनता है। तो मतलब और वो 2 दिन में कैसे आ गया। अब फिर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। फिर मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा पैसे जाने वाले थे, और पहले तो मैं सोच रही थी कि रील बनाऊँ इनके लिए या जो भी है, लेकिन मेरे को एक चीज़ ये समझ में आई कि शायद अगर हम COD करें तो मे बी चांसेस कम होंगे ये सब होने के, क्योंकि मैंने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया था। मे बी ये सारी ओवर थिंकिंग भी आ गई मेरे अंदर। यहाँ अब लोगों के साथ हुआ है तो शायद वो बोल रहे हैं, ऐसे तो बोल नहीं रहे होंगे जिनके साथ हुआ, जिनके पार्सल अभी तक नहीं आया। और लोगों का मैंने ऐसे देखा है कि बहुत टाइम में आते हैं, 6-6 महीने बाद आ रहे हैं एंड वो अच्छी कंडीशन में भी नहीं आ रहा है, कोई फटा हुआ आ रहा है, कोई ऐसी आ रहा है वैसी आ रहा है। तो ठीक है, मैंने फिर सोचा कि चलो, उस टाइम पे मैं भी वेडिंग की चीज़ों में बिजी थी, तो इसलिए मैंने कोई ऐसा वीडियो वगैरह उनके अगेंस्ट में नहीं डाला, क्योंकि मेरा पार्सल मुझे फिर मिल गया था एंड मुझे ये लगा कि हाँ शायद से अगर मैं आँचों से इन फ्यूचर अगर कुछ मंगाऊँ, बिकॉज उनकी कलेक्शन अनडाउटली बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसी कोई वो नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। एंड बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप उसको COD में मंगाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, COD में करो तो अच्छा है। एंड मोस्टली अगर उसके स्टोर पे जाके अगर आप ले सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ऑनलाइन अगर यही सब होना है तो
ना ही लो तो ही अच्छा है। तो अब मैं उसका प्राइस रिवील करती हूँ कि वो मैंने प्राइस मैंने अभी प्राइस भी नहीं लिखा हुआ यार इसमें। वो मेरा कुछ 7 to 8,000 के बीच में था। तो वो मुझे मतलब अफोर्डेबल लग रहा था कि हाँ हल्दी आउटफिट के लिए सही है। बट मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैंने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया और मेरे 7-8 हज़ार चले गए। बट बाय गॉड्स ग्रेस वो मतलब मेरे पास आउटफिट आ गया, वो भी अच्छी कंडीशन में आया और सब कुछ अच्छा था। आपने देखा होगा मेरी वेडिंग में वो आउटफिट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और उसके ऊपर मैंने जो उसमें नेकलेस पहना हुआ है गले में, वो मैंने सदर बाज़ार से लिया था, जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे बाद में दिखाया वेडिंग के बाद में। एग्जैक्ट सेम मिंत्रा पे भी मिल रहा था, लेकिन मैंने सदर से लिया था। कुछ 1500 समथिंग, 1500 to 2000 रुपीज़ के बीच में था वो नेक पीस। उसमें मैं उसके जो इयरिंग्स थे वो काफ़ी हैवी थे, उसमें चांद वाली थी और उसमें कुछ एक नीचे वो भी लटक रहा था, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट करा लिया था। उसकी जो चांद थी वो निकलवा के मैंने उसमें सिर्फ बाली रखी थी, क्योंकि इतना हैवी मैं पहन नहीं सकती कभी भी। एंड यहाँ मैंने वो रेंट नहीं किया था, वो मैंने परचेज़ किया हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसका मांग टीका था ना उसमें, हाँ शायद से था, मेरे को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लुक ऐसा था। एंड हील्स वगैरह उसमें मैंने हील्स जो भी पहनी थी वो मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, वो मैंने हील्स पहनी हुई थी। सो ऐसे मेरा हल्दी का लुक हुआ। एंड उसमें मैंने जो बैंगल्स का स्टैक पहना हुआ था वो मेरे पास रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, और वो एग्जैक्ट सेम कलर का, मतलब उस जो कॉम्बिनेशन उस आउटफिट में थे वो सारे मैंने उसी बैंगल का स्टैक बना के रखा था एंड वो उस पर बिल्कुल जा रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो या ऐसा था कुछ मेरा हल्दी का लुक। सो नेक्स्ट जो फंक्शन था वो था संगीत का फंक्शन। एंड जो संगीत का आउटफिट था उसमें मैंने मिडनाइट ब्लू कलर का लहंगा पहना था एंड जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड वो मैंने चांदनी चौक से लिया था। दैट कॉस्टेड मी अराउंड 11,000 रुपीज़। येस, वो मुझे मतलब 11,000 का पड़ा। और उसमें भी जो मैंने ज्वेलरी पहनी, जो मैंने गले में पहना हुआ था, वो मेरी फ्रेंड ने नीमो नहीं की, क्योंकि मैं अपने बर्थडे से पहले ले चुकी थी एंड उसमें देख लिया था कि हाँ इसको ऐसा कुछ चाहिए, तो उसने मुझे उसी से मैचिंग करके मेरे को जो नेकलेस था वो मुझे उसने गिफ्ट कर दिया था। बट उसमें टीका वगैरह नहीं था। उसने मुझे जो मैंने हैंड्स में भी जो पहन रखा था ऐसे ऐसे करके, मैं सबकी इमेजेस वगैरह सबकी लगाऊंगी, जो मैंने इसमें हैंड्स में पहन रखा था वो भी नीमो ने गिफ्ट किया हुआ था। ब्रेसलेट, एक मैंने ब्रेसलेट पहना था, वो मैंने चांदनी चौक से लिया था, जो कि 150 रुपीज़ का था। और मैंने रिंग्स जो थी, रिंग्स भी वो उस पूरे सेट में आई थी। और हाँ, उसमें जो मैंने मांग टीका पहना था वो सेट में नहीं था, वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और वो था 354 रुपीज़ का। येस, वो थोड़ा महंगा था, लेकिन अच्छी, वो किसी ब्रांड का था वो मांग टीका। एंड उसी से मेरा पूरा लुक बहुत ज़्यादा सुंदर निकल के आया उस टीके की वजह से। एंड या तो मेरा संगीत का लुक कुछ ऐसा था। और मैंने हील्स भी, मैंने जो हल्दी में पहनी थी मैंने वही पहनी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो हील्स आर फ्रॉम वेस्ट साइड। यस, तो वो ऐसे था। इसमें भी और कुछ नहीं था। बाकी हाँ, हल्दी में मैंने मेकअप खुद किया था। और हेयर्स मैंने अपनी, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी मैंने उसी से संगीत में करवाया, उसी से ही एंगेजमेंट में करवाया था। एंड मुझे उसके अलावा और किसी का, भीलवाड़ा में मुझे और किसी का काम नहीं अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे विनी का ही काम अच्छा लगा। एंड शी इज़ वेरी गुड एट हर वर्क। बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मतलब अगर आप उसे कुछ बोलते हो चेंजेस करने के लिए या कुछ भी, मतलब शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। उसने मेरा पूरे टाइम, अगर मैंने उसे सुबह के फंक्शन में बुलाया ना, तो वो मेरे साथ पूरे टाइम थी, रात तक कहीं नहीं गई और वो पूरे टाइम मेरे साथ थी। एंड मैंने उसे हल्दी के फंक्शन में मैंने उससे हेयर करवाए थे। मैंने मेकअप वगैरह मैंने खुद से किया था, क्योंकि वो 2-3 घंटे का होने वाला था। तो मैंने सोचा, मुझे अपने ऊपर इतना तो भरोसा था कि मैं मेकअप ढंग से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें लाइट रखना था और मुझे लाइट मेकअप ही आता है। तो मैंने फिर उस टाइम पे हल्दी पे मेकअप किया एंड दैट टर्न आउट सो गुड। एंड उसने मेरे हेयर्स करे थे एंड मेकअप में भी उसने, मतलब जैसे आई लैशेस वगैरह उस लगवाने में उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। एंड शी इज़ वेरी गुड एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बात भी बहुत अच्छे से करती है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली टू। एंड इसलिए मैंने उसे वेडिंग के, मतलब इंगेजमेंट के बाद अगले साल, उससे पहले से ही मैंने उसको बुक कर लिया था। मेकअप मैंने किया था और हेयर्स उन्होंने किए थे। और उन्होंने भी मतलब पूरे टाइम ऐसे मेरी अच्छे से हेल्प करी थी। शी इज़ वेरी गुड। अगर यू आर फ्रॉम भीलवाड़ा, यू कैन बुक हर। भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के आसपास जो भी है, अगर आप वो शी कैन ट्रैवल टू, अगर आप चाहते हो तो आप उसको बुला सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा संगीत का भी हो गया। संगीत में मेरा मेकअप उन्होंने किया था, हेयर एंड मेकअप उन्हीं के ही था। बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब कोई भी चीज़ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स दिखाए। अपनी तरफ से भी मेरे यहाँ पे उन्होंने मतलब स्टोन वगैरह लगाए थे, जो कि मेरा ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि मुझे ऐसा करवाना है या कुछ भी, बट उन्होंने अपनी तरफ से मेरे लिए किया एंड दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी।
फिर फंक्शन हमारा हुआ था वरमाला का। वरमाला में मैंने जो लहंगा का ड्रेप था मुझे ऐसा रखना था, जो मैंने वो ऐसा रखा था। और मैंने उसमें जो कमरबंद, मैं ज्वेलरी का पहले बता देती हूँ, जो मेरी ज्वेलरी मैंने पहन रखी थी पूरी, वो सदर बाज़ार से मैंने ली थी। मैंने कोई रेंट वगैरह नहीं करी थी ज्वेलरी, बिकॉज मैं रेंट भी करती तो 4 से 5 हज़ार रुपये की ज्वेलरी का रेंट आ रहा था, जो कि कोई सेंस नहीं पड़ रहा था। और मैंने सदर से जाके सेम इतने ही प्राइस में वो ज्वेलरी ले ली। 3500 या 4000 समथिंग में वो ज्वेलरी आ गई थी, या 4500 की होगी, ऐसे ही इतना ही था। 5000 से तो अंडर में ही थी। उसमें पूरा हाथ फूल वगैरह सब कुछ था। और वो मेरे वो जो उसका डस्टेड मतलब डेंटेड, मतलब थोड़ा कुछ वैसा कलर होता है, मतलब एकदम गोल्ड, ऐसा खिला हुआ गोल्ड नहीं, थोड़ा सा दबा हुआ गोल्ड, क्योंकि वो मेरे लहंगे के साथ वही जा रहा था। एकदम छटक वाला गोल्ड मेरी लहंगे के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो मुझे वो ज्वेलरी मिली एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसमें 3 लेयर्स थी गले में, जो कि मैं उसको बाद में भी अभी भी पहन सकती हूँ, और 3 लेयर्स हैं उसमें। और मैंने अब अपनी वेडिंग में सिर्फ 2 ही लेयर्स पहनी थी। वो जो एक और होती वो पूरा ऐसे कवर करती है, जो कि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही लग रहा था हैवी, तो उस टाइम पे मैंने नहीं पहना। मे बी मैं कहीं और पहन सकती हूँ, बट अपनी वेडिंग पे तो नहीं। सो या तो ज्वेलरी का हो गया। एंड मैंने उसमें बैंगल्स, हाँ बैंगल्स जो मैंने ली थी, बैंगल्स मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की थी, बहुत ज़्यादा मार्केट्स में मैंने सर्च की, लेकिन सदर में भी चूड़ा देखा, चांदनी चौक में भी चूड़ा देखा, लेकिन मुझे चाहिए था मुझे वो नहीं मिल रहा था, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक जो मैं देखो अभी मैं ऐड कर दूँगी, अगर मैं फ़ोटोज़ वगैरह है होगी मेरे पास, तो जो मुझे चाहिए थी ना वो मैंने जो ये लाल जी करके मिलते हैं ना, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। इनके पास चूड़ा कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 का मिलता है, तो इतना तो मेरे को नहीं लेना था। तो लेकिन मुझे उनका एक अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। फिर मैंने सोचा कि मैं मार्केट में कहीं से बनवा लूँगी, तो वैसे ही मैंने चांदनी चौक से बनवाया। एंड वो भी ऐसी करके मतलब ऐड करके उसमें कड़े वड़े लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, और उन्होंने भी ऐसी 10-12 हज़ार का बता दिया। फिर वो धीरे धीरे कम करते करते उसमें से कुछ बैंगल निकालते हैं कि इसको निकाल देंगे तो इतना इतना इतना, उसको कम करते करते ना वो 4-4.5 हज़ार रुपये आ गए, कि ऐसे ऐसे करके कि उसकी जगह कोई और करे। तो उन्होंने एक कड़ा लगाया हुआ था, जो कि जब वो पूरा सेट में जो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे, वो 2 दिन बाद जब मैं अपने लोकल मार्केट में गई हुई थी, वहाँ पे मैंने वो सेम कड़ा देखा, जो कि वो 200 रुपये में देख रहे थे, और वो बंदा बता रहा था बहुत ज़्यादा कॉस्टली, 1000 रुपये का या ऐसे कुछ बता रहा था। तो मुझे जो मतलब चूड़ा का कलेक्शन, मतलब वो सदर मार्केट में मैंने पता किया था। कह रहे थे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी शॉप है, बहुत टाइम पुरानी है, कुछ नहीं बकवास। तो मैंने चूड़ा सदर से नहीं लिया फिर मैं गई सीपी, जहाँ पे आपने देखा होगा चूड़ियाँ वड़ियाँ, मतलब जो हनुमान जी मंदिर के सीपी में, जो हनुमान जी मंदिर के बगल में जो है। तो फिर मैं वहाँ गई, मैंने कहा चलो यार यहीं से ही देखते हैं एक बार। तो मैंने उन्हें बताया, एंड उन्होंने फिर मेरे अकॉर्डिंग मतलब वो चूड़ा बैंगल्स का ये किया, क्योंकि मुझे बैंगल्स का ही पहनना था। जो सीप वगैरह के होते हैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए था अपनी वेडिंग के लिए, मुझे बैंगल्स का ही चूड़ा चाहिए था। तो फिर उन्होंने बनाया मेरे अकॉर्डिंग, एंड मुझे वो चूड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वो मुझे पड़ा था फिर कुछ 2100 इतना कुछ पड़ा था, 2100 रुपये का वो चूड़ा पड़ा, विच वॉज मतलब ठीक है, ठीक है, वो मुझे सही लगा। एंड फिर चूड़े का हो गया। कलीरे भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किए, लेकिन वही घिसे पिटे डिज़ाइन मिल रहे थे मुझे पूरे सदर में। चांदनी चौक में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, कलीरों में मुझे कुछ डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही थी जैसे मुझे चाहिए थी, और जो ऑनलाइन में दिख रही थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। एंड कलीरा का तो आपको पता ही है, वो एक ही बार पहनने में आते हैं, फिर वो पहनने में आते ही नहीं है। तो फिर मैंने वो कलीरा मैंने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, तो मुझे एक पसंद आ रहा था, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक होगा। वो कलीरे कुछ पड़े थे 487 रुपीज़ के, अंडर 500 थे। एंड और मुझे वो अच्छे लगे, जबकि मुझे वो मार्केट में जो दिख रहे थे वो महंगे भी थे, इससे 400-500 प्लस मिल रहे थे, जो अच्छे लग रहे थे, और कोई इतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। और मैंने अपने लुक में कमरबंद भी ऐड की थी, वो भी अगेन मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, वो 275 रुपीज़ की थी। कमरबंद भी मैंने सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा सर्च की, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी कमरबंद नहीं मिल रही थी, और वो मुझे फ्लिपकार्ट में मिल रही थी। और लहंगे का तो प्राइसिंग अगर मैं बताऊँ तो 50 to 60 के बीच में था, क्योंकि उसमें मैंने जो उसकी थी व्हील मैंने नहीं ली थी, वो व्हील के साथ मतलब मैंने उसमें कुछ बहुत सारे कस्टमाइजेशंस करवाए थे, जिसकी वजह से वो मुझे मतलब थोड़ा कम पड़ा। लेकिन जब पूरा उन्होंने मेरे को लहंगा दिखाया था वो 90,000 समथिंग कुछ का था, और उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें हटवानी थी, मतलब उसमें 4 दुपट्टे थे, तो उसके साथ वो 90,000 का पड़ रहा था। तो मैंने उसमें से 2 दुपट्टे फिर हटवाए, एक व्हील भी हटवा दी, क्योंकि व्हील का भी कोई वो नहीं है और मुझे इतना कोई शौक भी नहीं था।
और फिर मैंने बस उसका कस्टमाइजेशन करवाया कि मुझे ग्रीन दुपट्टा चाहिए था, मुझे रेड दुपट्टा नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए था कि मैं आगे कोई और भी लुक क्रिएट कर सकूँ अपने लहंगे के साथ, क्योंकि रेड दो दुपट्टे हो जाते, कोई सेंस नहीं था, सिर का भी रेड, गले का भी, इसका भी रेड। तो मैंने एक ग्रीन करवाया एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था कलर। मैंने कलर थोड़ा अलग ग्रीन चूज़ किया था, लेकिन जो भी कलर आया वो भी ठीक था। और उसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था, लहंगे का ब्लाउज़, वो मुझे कुछ 1500 2000 ऐसे कुछ का, 1500 का था शायद, आई गेस 1500 to 2000 का सिला था मेरा ब्लाउज़। और या ऐसे कुछ था। और शादी का भी लहंगे का मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा मुझे कि मैंने एग्जैक्ट कितने का लिया था, लेकिन आफ्टर कस्टमाइजेशन ऐसा 50,000 अप्रॉक्स तो पड़ ही रहा था। फिर उसके बाद मैंने बैग भी उसमें लिया था। बैग तो मैंने मेरा कहीं देखने को ही नहीं मिला, मैंने इतना सुंदर बैग लिया, वो मेरा बैग कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। और वो भी बैग मैंने सदर से लिया था, और सदर से वो कुछ 1200 to 1500 का बैग था। वो बैग बहुत ज़्यादा प्यारा, आने वाले मतलब अगर मैं किसी व्लॉग में अगर वो मैं कैरी करती हूँ बैग, मैंने वो संभाल के रख रखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर बैग है। चांस मिलता है दिखाने का तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी। वो मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गया था सदर बाज़ार से ही। और फिर मैंने हील्स जो पहनी थी, हील्स भी मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी हील्स को लेकर, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल और ऐसा चाहिए था, क्योंकि पूरा दिन चलनी थी वेडिंग, सुबह से लेकर रात तक। तो मुझे कंफर्टेबल हील्स चाहिए थी, और वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। और डिज़ाइंस भी वही पुरानी, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हाँ मैं ये लूँ। उससे अच्छी तो मुझे अपने इंगेजमेंट के टाइम पे मिल गई थी। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कई सारी हील्स के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ा, बहुत ज़्यादा हील्स के लिए मैं भटकी हूँ। और फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन मंगाती हूँ। तो ऑनलाइन एक अच्छी, मतलब ऐसे लग्जरियस ब्रांड थी वो, जिसकी हील्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। 3000 ऐसे करके 3000, 3500, 4000 ऐसे हील्स थी। तो एक बार को तो मेरा माइंड में हो रहा कि हाँ ठीक है ना, ले लेते हैं, वेडिंग है, क्या है, अपनी वेडिंग है। और तो मैंने कहीं इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया, हील्स पे कर ली थी। लेकिन मेरे माइंड में बार बार आ रहा था कि ये पेंसिल हील्स हैं, ये मेरे को दिक्कत करेगी। एंड मैंने कभी पेंसिल हील्स पहनी भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरे को कंफर्टेबल होगा, मैं तभी वो चीज़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है ना, कभी और ट्राई करूँगी पेंसिल हील्स, लेकिन वेडिंग में तो नहीं। तो फिर मैं ऐसे रैंडमली अपने फिर मार्केट में गए, हम जहाँ दूसरे मार्केट में गए थे, फिर नियर बाई मार्केट में गए। एंड वहाँ मुझे एक हील पसंद आ गई, एंड वो अब 1000 रुपीज़ की थी बस। एंड वो 1000 रुपीज़ की थी बस। तो मेरे कहाँ कितने रुपए लगने वाले थे, एंड वो 1000 रुपीज़ में हो गया। एंड वो लिटरली हील्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो भी मैंने संभाल के रखी हुई है कि मैं ऐसे कुछ अच्छे इवेंट्स में पहनूँ, ऐसे हर किसी इवेंट्स में नहीं पहनती मैं। वो हील्स मैंने संभाल के रखी हुई है। तो या, और फेरे का, अब मैं फेरे का लुक बताती हूँ आपको। फेरे में जो साड़ी थी वो भी मतलब लहंगा और साड़ी दोनों ही मतलब इन लॉज की साइड से आई हुई थी। और जो साड़ी थी वो भी मेरी मम्मी ने ही पसंद करी थी, मतलब मेरे को उन्होंने दिखाया भी नहीं था कुछ ऐसे करके। वो तो जिस दिन आई है तब मैंने देखा, ओ कितनी सुंदर साड़ी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए लेके आएंगे। और मेरे को पहले तो मैं सोच रही थी यार पता नहीं कैसी साड़ी होगी, फेरे में पता नहीं मेरा लुक ना ख़राब हो जाए या ऐसा करके, कुछ मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने ट्रस्ट किया, मैंने कहा चलो ठीक है जो भी होगा। मैंने, और जबकि शादी से पहले मैंने उसको देखा भी नहीं था। और फिर मैंने देखी तो वो इतनी ज़्यादा सुंदर साड़ी कि मुझे ना वो इतनी पसंद आ गई है कि मैंने अभी 1-2 बार मैंने वहाँ पे पहनी है। और मैंने उसको सोचा है कि इसको तो मैं रखूँगी, इसको जैसे कुछ साड़ीज़ रहती है ना अपनी जनरेशन को पास करने के लिए, तो मैंने वो सोचा है कि मैं वो ऐसे रखूँगी उसको कि हाँ ये मैंने अपनी शादी की, मेरी शादी की साड़ी है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और हैवी तो इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस है, हैवी साड़ी है। एंड मैंने मम्मी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कुछ ऐसे 6000 की वो साड़ी थी, जो महंगी है ऑब्वियसली। एंड ज्वेलरी का अगर मैं बताऊँ तो उसमें ज्वेलरी मैंने, मतलब कुछ ऐसी ज्वेलरी आती है जो फेरे के टाइम पे पहननी होती है, और वो पहनी थी मैंने। उसमें कोई एक चप्पल आती है, ऐसी लोकल सी चप्पल होती है, वो पहननी होती है फेरे के टाइम पे उनके यहाँ पे। तो मैंने वो पहनी थी चप्पल, जो कि बोलते हैं कि टूटनी चाहिए फेरे के टाइम पे, और ऐसे कुछ। और जो ज्वेलरी थी उसमें तो पूरी गोल्ड ज्वेलरी थी, जो कि वो भी इन लॉज की साइड से थी, जो भी यहाँ पे मैंने पहना हुआ था। और मैंने वो सोचा था कि मैं वो कुमकुम वाला ये लुक करूँगी, लेकिन मेरे रात को रिसेप्शन होना था और मुझे मेकअप दोबारा नहीं करवाना था। मैंने अपने पहले दिल्ली से ही मैंने वो वाली बिंदी ले ली थी जो कुमकुम वाली होती है, क्योंकि अगर मैं कुमकुम लगाती तो उससे मतलब मेकअप दोबारा ही और करना पड़ता, फिर वो वैसे और ज़्यादा मेरे को खर्चा करना पड़ता बिना बात का, क्योंकि कोई सेंस नहीं था, क्योंकि वो सुबह से लेके रात तक मेकअप अच्छा खासा मेरा चल जाता, सर्दियों के टाइम में चल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं बिंदी वाला लूँगी। तो मैंने वो बिंदी लगाई हुई थी यहाँ पे। एंड मेरा बहुत टाइम से था ऐसा कि हाँ मुझे ऐसा कुमकुम वाला लुक रखना है, लुक रखा, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे अपने सारे लुक्स में सबसे ज़्यादा मुझे क्या बोलते हैं,
फेरे का ये लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जो हमने जो हमारी वरमाला थी, मुझे लोटस की ही वरमाला चाहिए थी, तो मैंने इनको बोला था कि मुझे लोटस की वरमाला चाहिए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा माथापच्ची करी, क्योंकि इनके यहाँ पे लोटस इतने जल्दी अवेलेबल नहीं होते। मतलब दिल्ली में तो ईजिली अवेलेबल होते हैं, बट इनके यहाँ पे ऐसे अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से मंगवाई थी, एंड वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट की पड़ी थी वरमाला, एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर आई। मतलब कि मैं ऐसे बोलना नहीं, मतलब आपको लगेगा कि अपने आप की तारीफ़ कर रही है, बट कि मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में सुना था कि वहाँ पे पंडित ने बोला था कि जब फेरे के लिए जब एक कपल बैठता है तो उसके अंदर ना साक्षात लक्ष्मी जी एंड नारायण आते हैं, और मतलब वही बैठे होते हैं लड़का लड़की की जगह। तो ये कहते हैं कि उनके अंदर वो भगवान आते हैं। एंड आई लिटरली फील्ड इट। जब मेरी मतलब फेरे हो रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था, मतलब वो पूरा लुक ही ऐसा आ रहा था कि मैंने पूरा गोल्ड पहना हुआ, ऐसे रेड साड़ी पहनी हुई है, और वो सब कुमकुम वगैरह, और जो वो वरमाला थी लोटस, क्योंकि लक्ष्मी जी को लोटस फेवरेट है, उनका आसन है वो। तो मुझे इतना ज़्यादा वो मतलब वो लुक इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसे फील आ रहा था लक्ष्मी जैसा, लक्ष्मी माता जैसा फील आ रही, लक्ष्मी माता जैसी फील आ रही थी। सो वो बहुत, मुझे तो ओवरऑल मुझे सारे लुक्स अपने बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि एक मैं बैक जो मेरा प्री वेडिंग का शूट था, वो जिस मैंने जो भी आउटफिट उसमें पहने थे, कई लुक रखे थे, 3 से 4 लुक। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका भी कोट करूँ कि मैंने उसमें क्या क्या पहना हुआ है, कितने कितने का क्या था। तो मैं वो भी जल्दी ही वीडियो बनाऊँगी। तो यार मेरी पूरी वेडिंग में सब यही था। और हाँ, फेरे के टाइम पे तो सारी ऑलमोस्ट गोल्ड की ज्वेलरी थी, और हाथों में तो शायद मैंने वही अपना ही चूड़ा पहना हुआ था, और तो बस हाँ, और तो कुछ नहीं था ऐसा। और जो ऊपर से जो चूड़ी वो जो उड़ाई हुई थी साड़ी, वो मतलब हमारे यहाँ पे मतलब मामा की साइड से आती है, तो मेरे एक भैया हैं वो लेके आए थे। बस यही था सब कुछ फेरे में। और हाँ, मैंने साड़ी जो ली थी वो मैंने सीधे पल्ले की पहनी थी। हाँ, सीधे पल्ले की पहनी थी, ऐसे करके बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मैंने जो अपना दुपट्टा था वो मैंने लहंगे का ही दुपट्टा ग्रीन वाला रखा हुआ था, ताकि और थोड़ा ग्रेस आए इस लुक में। सो yeah, that's how I created my all looks. Yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. बाय। एंड मैं जल्दी एक नया व्लॉग लेके आऊँगी, एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसके अंदर मैं बताऊँगी अपने प्री वेडिंग शूट के आउटफिट्स का, कि मैंने क्या पहना, कितने कितने का सब पड़ा था। ओके, बाय।